चलो नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। देखो, जब कोई एटम ये जब कोई एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है या बॉन्ड बनाने लगता है ना, सो यूजुअली व्हाट दे डू इज ये अपने जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, ये इनको कंबाइन करके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल या एक नया ऑर्बिटल्स क्रिएट कर लेता है, नए ऑर्बिटल्स क्रिएट कर लेता है, कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स by joining ऑर्बिटल्स, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब ही पता है ना आपको, लिटरल मीनिंग ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ही होता है बाय कंबाइनिंग, जब आप चीजों को कंबाइन करके बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये बॉन्ड बनाने लगते हैं ना, तो एटम्स पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं एंड देन बॉन्ड विद अदर एटम्स। यानी इसका मतलब है पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसके बाद फिर जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। या यूं समझे कि बॉन्ड जिस वक्त बन रहा होता है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन करके बॉन्ड बनाता है। यानी बॉन्ड बनाते वक्त ना पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है और फिर बॉन्डिंग होती है। या यूं कह लो कि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी वो हाइब्रिडाइजेशन भी हो रही होती है और उसका बॉन्ड भी बन रहा होता है। ठीक है। अच्छा, चलें अब हमारे सिलेबस में 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, बस हम उसी पे फोकस करेंगे। और उनमें से भी जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसका ज्यादा फोकस होता है। हाँ, रैंडमली कुछ एक दो और मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं जिसका मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, बट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे उसका ज्यादा फोकस होता है। ठीक है। अच्छा, चलें अब व्हाट इज sp3। देखो, तुम्हें नाम से क्या पता चल रहा है? sp3 का मतलब होता है एक s ऑर्बिटल and 3p orbitals combine to form an sp3 hybrid orbital। ठीक है, एक s और 3p ऑर्बिटल ये कंबाइन करेंगे और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना sp3 का, वो इन फ्रॉम np। देखो, s का होता है स्फेरिकल और p का होता है डम्बल। ठीक है, लेकिन sp3 के अंदर ये थोड़ा सा एलोंगेटेड टी बन जाता है, यानी डम्बेल होता है लेकिन उसका एक लोब, एक साइड छोटी होती है, एक साइड बड़ी होती है। ठीक है, उसको मैं लोब भी कहता हूँ। एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। अच्छा, हम इसको यूं कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना, वो जाहिर है क्योंकि sp3 है, तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो तकरीबन 25% एस ऑर्बिटल की होती है और 75% पी ऑर्बिटल की होती है। तो ये काफी हद तक पी ऑर्बिटल जैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन हम अभी मैं आपको इसका शेप दिखाता हूँ, इसका शेप कैसा होता है। तो ये sp3 होती है। अभी आपको ये भी बताता हूँ कि ये हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे। ठीक है। अच्छा, नाउ ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलें अब मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की सबसे कॉमन एग्जाम्पल है
जब भी कार्बन 4 सिंगल या सिग्मा बॉन्ड बनाता है, यानी जिस तरह एल्केन में जितने भी एल्केन है या हैलोजन एल्केन में, वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। व्हेनेवर कार्बन फॉर्म्स 4 सिंगल या सिग्मा बॉन्ड्स, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, हमेशा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? कार्बन इन एल्केन, ठीक है, अच्छा, या एल्केन एंड हैलोजन एल्केन, हैलोजेनो एल्केन, एल्काइल हैलाइड्स भी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इनमें सारे जब भी एग्जामिनर पूछेगा कि कोई एग्जांपल दो, आप कोई भी कार्बन ऑफ एन एल्केन यानी इथेन, मीथेन, प्रोपेन, किसी की भी, या CCl4, ठीक है, या C2, ये अपना C2F6, तो एनी हैलोजन एल्केन या एल्केन, उसके अंदर कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं, तो वो एग्जाम्पल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, चले अब देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले एक्सप्लेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखो सबसे पहले याद रखो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, वो मैं एंड में लिखवा भी दूंगा, कि हाइब्रिडाइजेशन तभी होती है जब वो बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। यानी अगर आइसोलेटेड एटम है, अकेला एटम है, तो फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा ना, हम उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो हाइब्रिडाइज स्टेट में नहीं होता। ठीक है, सो फिर कह रहा हूँ, जब कोई भी एटम बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड एटम। तो आइसोलेटेड एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, वो ऐसी होती है कि वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, अच्छा, वो क्या है? चलो, अब कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो बिफोर बॉन्ड, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले या बॉन्ड बनाने से पहले उसके जो अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन की होती है 1s2 2s2 2p6। तो और ब्रेक कर देता हूँ इसको, अगर आप 2px1 2py1 2pz0 और 2p2 होता है, सॉरी। सो कार्बन के जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p2, तो 2px1 कर दिया, 2py1 कर दिया, 2pz मैंने 0 कर दिया। जब मैं इसको एनर्जी वाइज बनाऊंगा, तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s की। फिर उसके बाद 2p के अंदर तुम्हारे पास 2px 2py 2pz एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 2p की एनर्जी 2s से जाहिर है थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, अब याद रखो, ये जो 2s और 2p का एनर्जी गैप है ना, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये एनर्जी इंक्रीजेस। अच्छा, ये नॉर्मल कार्बन है। अब सुने, अब फर्स्ट देयर इज एन एक्साइटेशन of electron from 2s to 2p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। अच्छा, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये एनर्जी कहाँ से आएगी? असल में याद रखो, एनर्जी जो है ना, वो बॉन्ड, अच्छा, एक तो एनर्जी जाहिर है आप देते भी हैं, बट कभी कभार बगैर दिए भी ये अवेलेबल होती है। कैसे? क्योंकि कार्बन बॉन्ड बना रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के साथ, तो व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब वो बॉन्ड बना रहा होता है ना, जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करने में लग जाता है। ठीक है, एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है पहले समझ लो, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना 2s का,
एक वो जंप करके जाता है 2p में। अभी 2p के अंदर देखो एक जगह खाली है ना, सो ये तो मैंने अभी पीछे वाला डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके चला जाएगा 2p में। ठीक है, अब इसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एनर्जी आप कहेंगे सर एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी बेसिकली जब बॉन्ड बन रहा होता है तो रिलीज हो रही होती है, तो एनर्जी वहां से आ जाती है। सही है। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर अगर इतनी एनर्जी रिलीज ना हो तो फिर नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन, नहीं बनेगा बॉन्ड। ऐसे भी हम कहते हैं ना कुछ रिएक्शन नहीं होते क्योंकि उनमें एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। ओके, सो अगर इतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सके तो नहीं बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी और फिर वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब क्या होता है, ये तो हो गया फर्स्ट फेज। अब हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब देखो अब इसके अंदर क्या होता है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल, अच्छा ऑर्बिटल्स कहना चाहिए, ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म कैसे, ये अब देखो अब ये जो 2s और जो 2p के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, अब देखो अब ये चेंज हो गया ना जरा किस्सा। अब 2s में दो थोड़ी रहे, 2s में एक है, वो एक तो 2p में चला गया, अब एक्साइटेशन हो गई। ठीक है, अब बच्चों याद रखो कि इसका एनर्जी जो गैप है ना दोनों का, ये बहुत कम रह जाता है, यानी 2s की भी एनर्जी ज़ाहिर है थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि एनर्जी गेन हुई है ना। तो ये दोनों ऑर्बिटल मिल के क्या करते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं, यानी बजाय इसके कि ये अलग अलग ऑर्बिटल रहें, ये कंबाइन हो के एक ऑर्बिटल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड। sp3 इसलिए क्योंकि एक s और 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं। की पॉइंट ये कि जब मैं कहता हूँ ना दो ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, तो कंबाइन का मतलब है कि अब उनकी ये जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है और जो 2p के इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी बराबर हो गई, तो ये एक ही रीजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ऑर्बिटल तो उसी को कहते हैं ना, ऑर्बिटल तो हम इसी तरीके से कहते हैं, और तो ऑर्बिटल का मतलब ही यही है कि एक रीजन जहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो sp3 का मतलब है ये चारों इलेक्ट्रॉन्स अब नए रीजन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब वो पुराने जो रीजन थे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के, अब वो रीजन्स कंबाइन हो गए हैं। तो मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दी थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे है कि तुम्हारे सेकंड फ्लोर पे दो रीजन्स हैं, एक कमरा है, ठीक है, फिर थोड़ी सी दो तीन स्टेप्स हैं, सीढ़ियां, और फिर तुम्हारे पास तीन कमरे हैं। तुमने डिसाइड किया नहीं यार ये अजीब सा मैप है इस सेकंड फ्लोर का, ये कन्वीनियंट नहीं है। तुमने डिसाइड किया यार मैं इस एक कमरे को और वो जो तीन स्टेप्स ऊपर चढ़ के जो तीन कमरे हैं उनको तोड़ के एक ही रीजन बना लेता हूँ, ताकि जरा यार अच्छा जरा घर भी थोड़ा सा खुला हो जाए और हमें बार बार स्टेप्स ऊपर नीचे ना चलने पड़े। ठीक है, तो तुम सीमेंट सीमेंट डाल के क्या करते हो, वो जो नीचे है दो तीन स्टेप्स नीचे कमरा है उसको भी ऊपर कर लेते हो। ये सीमेंट डालने का मतलब केमिस्ट्री की टर्म में समझो, तुमने 2s के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और उसकी एनर्जी भी तकरीबन अब 2p के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। ठीक है, अब तुमने क्या किया, उनको कंबाइन करके एक रीजन बना दिया जिसको हम कहते हैं भाई अब ये नया रीजन बन गया। इसी तरह ये एक s और 3p कंबाइन होकर sp3 बना लेते हैं। ठीक है, वो आई होप अब आपके बात समझ में आ गई होगी। तो अब इस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस रीजन में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा इसको 2sp3 कहते हैं, टू बिकॉज ऑफ द सेकेंड शेल, सेकेंड शेल का s और सेकेंड शेल का p कंबाइन हुआ है, तो इसके अंदर एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, अब बॉन्डिंग में ये चार इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे, तो क्या करेंगे, अब ये जब बॉन्ड इसका बनाएगा ना, अब इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हो गया। द 2s and 2px 2py 2pz combine
to form 2sp3 hybrid, combine to form 2sp3 hybrid ऑर्बिटल. ठीक है, अच्छा ऑर्बिटल्स कहना चाहिए क्योंकि ये एक्चुअली 4 है. इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ sp3 हाइब्रिड. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही.
तो सर अरे यार, ये ग्लिच की वजह से जो है ना, दिस हैपेंस यार, दिस इज रियली बैड। ओके, सो मुझे आई हैव नो आइडिया ये। अच्छा, सो एक दफा वापस से जरा शेप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल समझ लो। नाउ शेप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इसका जो शेप है ना वो s और p से डिफरेंट होता है। तो देखो मैं फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। ये एक s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है। ये तीन px py pz ये p ऑर्बिटल्स हैं। जब ये कंबाइन होते हैं और एक नया शेप एक्वायर करते हैं तो वो नया शेप जो है ना वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा। अब देखो वो डिफरेंट कैसे होता है। इसका जो नया शेप होता है ना वो ऐसा होता है, अच्छा ये कार्बन है ना, ये कार्बन का जहां मैंने सी बनाया ना, समझो ये न्यूक्लियस है। इसका जो नया शेप होता है ना वो चार ऐसे नए लोब्स होते हैं, लोब्स कह लें, रीजन्स कह लें। फर्क क्या है, देखो ये पी से मिलता जुलता है, लेकिन फर्क ये है कि इसके अंदर एक लोब की साइड बड़ी है, तुम देख रहे हो। अब अनलाइक पी तो ऐसा होता था ना कि ये दोनों तरफ से यूं करके ये बराबर होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखो ये साइड इसकी बड़ी है और दूसरी साइड इसकी छोटी है। इसका मतलब यह है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ होने की है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि शेप का मतलब यही होता है कि वो रीजन, ऑर्बिटल का मतलब होता है वो रीजन जहाँ देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो पी ऑर्बिटल का शेप था जरा वो समझो डिस्टॉर्ट हो गया है और इसका रीजन चेंज हो गया। तो ये इस तरह के चार लोब्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक है ना, इस तरह के चार होते हैं। अच्छा, वो चार किस डायरेक्शन में होते हैं ये भी अभी आपको बताता हूँ। पहले तो ये एक, फिर इसी तरह ये दो। अच्छा, ये न्यूक्लियस है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा, तीसरा और एक चौथा, मैं जरा यूं करके बना देता हूँ, ठीक है। ये चार रीजन्स होते हैं, हर इस एक रीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप समझें जरा, इनको मैं जरा अलग अलग बना के दिखाता हूँ क्योंकि ये खट्टे कंफ्यूज हो जाते हैं। अलग अलग अगर आप बनाए तो ये एक रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा रीजन, ये चौथा रीजन, ठीक है। अगर मैं इनको अलग अलग बना, अब और ज्यादा एक्सप्लेन, प्रिसाइसली एक्सप्लेन करूं अगर मैं आपको, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग याद है आप लोगों को वो टेट्राहेड्रल शेप, तो टेट्राहेड्रल के अंदर हम जब बनाते थे, मैं आपको जरा एक दफा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल फोर sp3 ऑर्बिटल्स आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 109 या 109.5। जरा मैं एक दफा आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं। टेट्राहेड्रल के अंदर अगर आपको याद हो, एक कार्बन ये होता था, इसके साथ एक सेम प्लेन में हाइड्रोजन, ठीक है। वो ये वाला है, ये ऊपर वाला, ये सेम प्लेन में।
ये जो है ना, ये तुम्हारे पास ये वाला ऑर्बिटल है ये, ठीक है। फिर हम कहते थे एक दूसरा सेम प्लेन में होता है, वो ये वाला है दूसरा सेम प्लेन में, ये वाला, ठीक है, ये दूसरा जो सेम प्लेन में है, ठीक है। तीसरा फिर मैं कहता था एक आउट ऑफ द प्लेन है, रिमेंबर हमेशा टेट्राहेड्रल हम कहते थे एक आउट ऑफ द प्लेन है यूं करके। ये जो आउट ऑफ द प्लेन है वो ये वाला ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। और फिर हम चौथा कहते थे कि जो एक चौथा है वो है इनटू द प्लेन, ठीक है। फिर एक चौथा है इनटू द प्लेन। अब ये जो चौथा इनटू द प्लेन है ये वाला, ये तो हो गया ना दो सेम प्लेन में, एक आउट ऑफ द प्लेन हो गया। अब ये जो इनटू द प्लेन है ये वाला, ये मैंने इसको ये पर्पल से रिप्रेजेंट कर दिया। वो जरा ऊपर बना हुआ है लेकिन खैर है, वो बना ड्रॉ करने में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको ऐसे कर दिया इनटू द प्लेन। तो ये चारों टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं, एज आई सेड। ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं sp3 के, ये एक दूसरे से टेट्राहेड्रल अरेंज, लेकिन हैं सारे sp3, ठीक है। तो ये आपका शेप है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ठीक है। नाउ अब मैं आपको जरा एक एग्जांपल दूं, अब ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो, अब ये चार है ना, अभी इसको जरा एक दफा जल्दी से रीड्रॉ कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार। अब जब ये, अब इसका बॉन्ड बना, बॉन्ड इसका बनना है जैसे वो हाइड्रोजन के साथ, मीथेन की एग्जांपल लेते हैं, मीथेन। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन है ना हर एक के अंदर, एक एक हाइड्रोजन के साथ ये हेड ऑन ओवरलैप कर लेते हैं। हेड ऑन का मतलब है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब तुम याद रखो इसके अंदर एक एक चार इलेक्ट्रॉन है ना, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो एक, दो, तीन, चार इलेक्ट्रॉन्स। ये चार इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये चार इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और फिर जा रहा है एक हाइड्रोजन के साथ, बॉन्ड उसने बनाया हुआ है। तो क्रॉस वाला हाइड्रोजन का और डॉट वाला कार्बन का। कार्बन का कौन सा जी? ये वाला एक। फिर इसी तरह कार्बन का दूसरा और हाइड्रोजन का एक, ठीक है। ये कार्बन का कौन सा वाला है? ये दूसरा। फिर इसी तरह कार्बन का तीसरा और एक हाइड्रोजन का। ये कार्बन का कौन सा है जी? ये वाला, ठीक है। फिर इसी तरह एक कार्बन का चौथा और हाइड्रोजन का, ये कार्बन का चौथा। तो चारों sp3 के इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा ले लिया बॉन्डिंग में। इस तरह से ये चार सिंगल या सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? हम इसको डिस्क्राइब ऐसे करेंगे, फोर सिंगल या सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp3, ये sp3 sp3 sp3, ठीक है। या हम इसको कह देते हैं sp3 ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स, अच्छा इनको ऑर्बिटल्स कहो, चार हैं ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। तो उसका जो ऑर्बिटल है वो तो ऐसी है। तो हर हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल, या इसको मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एन s ऑर्बिटल ऑफ ईच हाइड्रोजन, ईच ऑफ फोर हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सो हर कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है। उस चार बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? वो sp3 वाले चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के s के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो चार सिग्मा बॉन्ड्स आपके। क्लियर हो गया बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है? चलो अब मैं इसको जरा एक एक आपको जनरलाइज बात बता दूं। कोई कुछ पूछ रहा है? Anyone asking anything? So free to ask, don't worry. तो इसकी कोई एग्जांपल, अगर एग्जामिनर कहे कोई एग्जांपल लिखो, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के
4 सिंगल बॉन्ड्स हो, पूरे एल्केन में से तुम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, हैलोजन एल्केन में से भी कोई एग्जांपल लिख सकते हो, या कोई भी और एग्जांपल जिसके अंदर कार्बन के 4 सिग्मा या सिंगल बॉन्ड्स होंगे, वो sp3 की हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। चले, आई गेस आपको ये समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में अच्छा एक दो चीजें आपको और बता दूं कि इसमें हम एक दो बातें लिखते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। हम ये कहते हैं इन sp3 hybrid orbital there is a 25%, अच्छा इसको प्रॉपर्टी कहो या प्रोबेबिलिटी कहो, हम ये कहो कैरेक्टर कहो, कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल, and 75% ऑफ p ऑर्बिटल। जाहिर है 3 p हैं और एक s है ना, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो बस एक फैक्ट है, आपको इसको याद रखना है। और दूसरा बस ये बात याद रखनी है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, द रिजल्टिंग शेप विल बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। sp3 hybrid orbitals result in formation of a tetrahedral shape. Tetrahedral shape, ठीक है। बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 109। ठीक हो गया बच्चों, चलो नो क्वेश्चन, सो लेट्स मूव ऑन टू sp2 ना। अगर आपको sp3 समझ में आ गया तो यार sp2 बहुत आसान है। देखो sp2, अब तुम्हें नाम से पता चल रहा है कि sp2 क्या है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 के अंदर, अच्छा अब मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्पेशल रेफरेंस इसलिए दूंगा क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखो हमारे सिलेबस में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी है, तो ये आपको जरा इस पे फोकस करना है। जब भी कार्बन फॉर्म्स वन डबल, अच्छा डबल के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है बाय द वे, एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हमेशा याद रखना कि जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है, यानी डबल के अंदर दायरा एक सिग्मा एक पाई है, और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी क्लासिक एग्जांपल है इथीन, एल्कीन्स, सारे जो एल्कीन्स है ना, सो एल्कीन, तो ये जो कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है ना एल्कीन में, वो वाला जो कार्बन होता है वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सारे कार्बन नहीं, क्योंकि बाकी कार्बन ने तो जाहिर है 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं, तो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, ठीक है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अच्छा बच्चों एक बात और, अगर कोई यानी डिस्कनेक्ट हो जाए ना मेरा ये जूम, तो आप मुझे प्लीज, आप में से कोई मुझे जरा एक कॉल करके बता दे, व्हाट्सएप पे बेशक कॉल कर दे या एक बेल मार दे, क्योंकि वो ऐसा होता है ये बैकएंड पे चल रहा है जूम, मुझे मेरी स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, तो वो पीछे ग्लिच आ जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता, मैं पढ़ाता रहता हूँ। अभी पहले भी ऐसा हुआ था कि आप में से किसी का मैसेज आया तो मैंने थोड़ी देर में मैसेज देखा, मैसेज ज़ाहिर है फौरन नजर नहीं जाती, तो अगर प्लीज कोई ग्लिच आए तो आप मुझे फौरन व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर मैसेज का रिप्लाई ना आए ना, तो फिर आप 20 सेकंड बाद या 30 सेकंड बाद मुझे जरा एक बेल मार दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि पीछे से वो बंद हुआ हुआ है, मैं फिजूल में बोले नहीं जाऊँ। चलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को चलो अब आगे देखो। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये है ना इथीन है। अब ये जो दोनों कार्बन है,
ये sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं ना एल्कीन में, वो याद रखो वो sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अच्छा, अब फर्क क्या है देखो यार, इसकी जो पहला स्टेप है ना एक्साइटेशन, वो तो बिल्कुल वैसे ही है, यानी बिल्कुल वैसे ही पहले एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एस से पी में जाता है, सेम डेल एक्साइटेशन, सेम बिल्कुल वैसे ही। तो अभी हमने sp3 में पढ़ी थी ना, वो क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करके पी में चला जाता है। बस फर्क ये होता है अब इसमें, इसमें जो नया ऑर्बिटल बनता है ना, अभी ये देखो, ये यहाँ तक तो वो हो गया ना, ये मैं जरा जल्दी से रिपीट कर दूं कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ गया। अब यहाँ तक तो वो पुराने वाली बात है, अब नई बात समझो क्या है। ये आपका, अच्छा एक सेकंड, ये एक्साइटेशन तक तो बिल्कुल स्टोरी वैसे की वैसी, इसमें तो कोई नई बात नहीं, ठीक है। जैसे sp3 में होता था, एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है फ्रॉम एस टू पी। अब बस फर्क ये है, इसका नाम देखो sp2, इसमें एक एस और वो कौन सा 2s और दो 2p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, ठीक है। इसमें ये तीनों कंबाइन नहीं होते, इसमें एक s ऑर्बिटल और दो ये वाले कंबाइन होते हैं, वन एस ऑर्बिटल, ये कौन सा 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स combine to form sp2। अच्छा, इसको 2sp2 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकेंड शेल के हैं, और कोई एक जो p ऑर्बिटल होता है ना, वो कंबाइन नहीं करता। अच्छा, अब हम आमतौर पे आसानी के लिए pz को कह देते हैं कि वो कंबाइन नहीं करता, लेकिन रियलिटी के अंदर कोई भी एक p ऑर्बिटल हो सकता है जो कंबाइन आता है। सो जस्ट फॉर द ईज ऑफ द वर्क हमने इसको यूं कर लिया है कि भाई 2s और 2px और 2p जो है वो z जो है वो कंबाइन कर लेते हैं, और हम ये सॉरी 2s 2px और 2py कंबाइन कर लेते हैं, और 2pz कंबाइन नहीं करते, जस्ट फॉर आवर ओन ईज। वैसे आप मुझसे पूछेंगे सर कौन सा कंबाइन नहीं करता, तो तीनों में से कोई भी एक हो सकता है जो नहीं कंबाइन। बहरहाल की पॉइंट क्या है कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल कंबाइन करके एक नया रीजन बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, देखें अब ये हो जाता है, ये 1s, अब ये एक s और दो p ऑर्बिटल कंबाइन कर गए, ये 2sp2, टू इसलिए क्योंकि शेल नंबर 2 है, सेकेंड शेल का s और सेकेंड शेल का px एंड py आपस में कंबाइन करके, तो इसका हम नाम लेते हैं 2sp2। लेकिन एक p ऑर्बिटल ऐसा है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, इसको 2pz2 कह देते हैं। इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, या अनहाइब्रिड रहता है, इसको हम कहते हैं कोई भी एक p, ठीक है। ये आपका, अब ये जो तीन है ना इलेक्ट्रॉन sp2 वाले, ये बनाएंगे तीन सिग्मा बॉन्ड्स। अभी दिखाता हूं कैसे। अब ये जो एक p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये बनाएगा पाई, ठीक है। ये हमेशा ऐसा ही होगा। अब ये कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ओके। चलो अब देखो, अच्छा जी, अब
जरा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है ना, ये ऐसे, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, कौन कौन से हैं देखो, ये देखें, मैं आपको जरा अच्छा एक एक करके जरा समझाता जाता हूँ। देखो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, अच्छा ये मैंने 3 3 गलत लिख दिया, 2 2 है। ये इस कार्बन का sp2 और दूसरे कार्बन का sp2, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन। ये पहला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन sp2 का, और जाहिर है दूसरे कार्बन का भी वही इलेक्ट्रॉन आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अभी कैसे बनाते हैं मैं आपको उसको भी शो करता हूँ, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपका हर दोनों कार्बन का सिग्मा बॉन्ड में हिस्सा ले रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है, अब ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पीजी का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहा है दोनों कार्बन का, इस कार्बन का भी इस कार्बन का भी, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ना पी ऑर्बिटल में, क्योंकि दो अलग अलग कार्बन है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पीजी वाला, ये पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। जरा दो कार्बन है तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये आपका पाई बॉन्ड हो गया। अब ये कार्बन का जो sp, अच्छा ये 3 पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, ये 2 है सॉरी, ठीक है। ये वाला जो अब इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन का सजा, हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होता है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया इसके साथ, ये आपका हो गया सिग्मा। अच्छा अब ये फिर ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तीसरा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। Guys, just give me a second. Just a second. Okay, so ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये इस तरीके से, सो मैं एक दफा इसको कंक्लूड कर देता हूं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये जाहिर है दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये आपस में एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ एक और सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन इसका, ये इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है, ये हाइड्रोजन के साथ एक और सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो दोनों कार्बन जो 3 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं या सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये जो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड बनता है ना, ये पाई बॉन्ड, तो ये वाला जो पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये और दूसरे कार्बन का भी जो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपस से मिलके ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा अब आपको पता है पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड इज अ साइडवेज ओवरलैप। और आप लोगों को मालूम है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड ऑन ओवरलैप होता है। अब इसका रियल में समझो ये कैसे होगा, देखो हालांकि इसका पूरा मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा डायग्राम बनाने के लिए पूरा कभी नहीं आता। तो देखो ये 3 जो है ना, अच्छा जैसे वो 4 थे ना शेप, वो लोब्स थे, ये 3 ऐसे हैं, बस समझो ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा ये
तीनों कौन से हैं? ये वो तीन sp2 हैं। sp2 के जो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो इस तरह से अरेंज हुए होते हैं। अच्छा, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और एक p ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो ये s से एक p ऑर्बिटल है। अब देखो, बनने के बाद ये बहुत ज्यादा ज़ाहिर है कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एग्जामिनर आपको ये सारे एक साथ बनाने के लिए कभी नहीं देता। वो कोई एक कह देगा कि आप sp2 को ओवरलैप करके दिखा दें या पी को करके दिखा, सारे वो एक साथ है ना, आपको ओवरलैप करने के लिए कभी भी नहीं देता। लेकिन मैं एक दफा आपको वापस बताता हूँ। देखो, ये पहले तीन बनाए मैंने, मैं एक एक करके वापस दिखा रहा हूँ। ये पहले एक, ठीक है, फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं तीन कैसे अरेंज होते हैं। ये ट्राइगोनल प्लानर 120 के एंगल पे, याद है वो हमने पढ़ा था AlCl3 या ये ये ट्राइगोनल प्लानर होता है। यानी इसका मतलब है अगर ये कोई भी एटम है ना कार्बन का, तो ये यूं यूं यूं, ये ट्राइगोनल प्लानर 120 120 1, एक ही प्लेन में लाया करते हैं। ये हमेशा ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट में होता है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ऐसा ही होगा, ये हमेशा 120 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं। सर ठीक इनमें है, से ये एक एक डम्बल शेप में नहीं होंगे? ये sp2 है अभी ऑर्बिटल्स। डम्बेल शेप वाला p ऑर्बिटल है। अभी रुक जाओ, ये तीन sp2 हैं, ये तीनों जो हैं वो इस तरह से होते हैं। अब एक जो p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, वो डम्बेल शेप होगा। दैट्स द p ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो pz था। ठीक है, तो तीन sp2, यानी वो जो ये जो इलेक्ट्रॉन से अभी हमने बनाया था ना पीछे, ये sp2 के अंदर जो तीन इलेक्ट्रॉन थे, दो तीन, और फिर हमने कहा था एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, ये है ना 2sp2, ये 2sp2, और ये हमने कहा था pz। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये पर्पल वाली जगह पर होगा। ये तीन इलेक्ट्रॉन इसके ये sp2 में होंगे, और एक ये p ऑर्बिटल है जिसका इलेक्ट्रॉन ऊपर या नीचे, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा, मैं फिर से आपको बार बार कह रहा हूँ कि एग्जामिनर जो है वो ये आप लोगों को पूरा एक साथ बनाने के लिए नहीं देता, कभी भी नहीं देता, कभी भी नहीं देखा मैंने आज तक, कभी भी नहीं आया ये सवाल कि सारे एक साथ बनाओ। ठीक है, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसके अपने लिए चेक करना इम्पॉसिबल है कि कौन सा क्या है। अब वो मैं अभी आपको बता दूंगा वो क्या देता है। अब देखो, खैर मैं तो अभी एक दफा तुम्हें पूरा बना के दिखा रहा हूँ। ये जो इसका एक sp है, देखो ये दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ये ओवरलैप, ये इसका sp2 और ये दूसरे कार्बन का sp2, फिर इसका एक sp2, ये आपस में दोनों ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये sp2 वाला इलेक्ट्रॉन है भाई मेरे, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक, ये sp2 में तीन होते हैं ना, तो ये एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अच्छा, ये इसका sp2 एक एक हाइड्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन के साथ एक ओवरलैप करके, और इसी तरह एक एक और हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके। देखो, अब ये sp2 के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने शो कर दिए। ठीक है, अब देखो मैं एक दफा फिर कह रहा हूं, तो ये जो तीन इलेक्ट्रॉन्स थे sp2 के, दोनों कार्बन के, ये sp2 के थे ना 2sp2, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन, सबने क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड बना लिया। दोनों कार्बन ने ऐसे ही किया। अब रह गया किस्सा किसका भाई? अब रह गया किस्सा एक p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी तो बाकी है ना, ये वाला जो pz, दोनों कार्बन के पास एक ये इलेक्ट्रॉन भी है,
जो पीजी वाला है। अब वो क्या करेगा, वो साइडवेज ओवरलैप करेगा, यानी इसका जो पी ऑर्बिटल है तो यहां तक तो हमने बना दिया, इसका जो पीजी है और इसका जो अब पीजी रह गया है। अच्छा अब देखो, अब ये इतनी जाहिर है यानी कंफ्यूजिंग ऑलरेडी हो चुका है डायग्राम, कि अगर मैं इसको साइडवेज एक्चुअली ओवरलैप करके दिखाऊंगा ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसको आसानी के लिए क्या करते हैं, हम यूं लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअली ये लाइन नहीं होती, ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाते हैं, यानी ओवरलैप कर जाते हैं। मैं अलग से भी आपको बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे होता है यूं करके, लेकिन ज़ाहिर डायग्राम में अगर मैं इसको यूं बनाऊंगा तो फिर तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो हम थोड़ा दूर, इसका तरीका है कि हम थोड़ा दूर बना के ना यूं करके लाइन बना देते हैं, इसका मतलब है साइडवेज ओवरलैप। अच्छा ये डायग्राम भी जो मैंने इस स्लाइड में बनाया है, ये भी एग्जामिनर आपको नहीं देगा बनाने के लिए, ना आज तक कभी दिया है ना देगा। उसकी वजह वन सेकेंड यही है कि पूरा बनाना इज टू कंफ्यूजिंग इवन फॉर समबडी टू चेक कि भाई वो इतने सारे ऑर्बिटल कैसे चेक करे। वो आपको एक एक जो है ना वो कह देगा बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी वो बताता हूँ आपको। अब देखो, अब वो कहे ना शो द पाई बॉन्ड, तो देखो ऊपर मैंने अलग से पाई बॉन्ड दिखाया है, दोनों साइडवेज ओवरलैप करते हैं ना। तो आपको इनको ओवरलैप करने के बाद यूं दिखाना है कि ये यूं करके ऊपर और नीचे, इसका मतलब है कि ये रीजन है ना ओवरलैप का, इसका मतलब जो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ये रीजन है ना ओवरलैप का, ये रीजन है और ये रीजन है ओवरलैप करता। तो हम हमेशा इसको जो पाई बॉन्ड को दिखाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई ओवरलैप करके ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मौजूद होते हैं, ये करके पाई बॉन्ड। जब भी तुम्हें एग्जामिनर क्या कहना शो द पाई बॉन्ड, अच्छे दोनों के रीजन बिल्कुल इक्वल साइज के बनाइएगा ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि इलेक्ट्रॉन बराबर है। इसका मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ ऊपर या नीचे यूं करके लाए कर रहे हैं दोनों कार्बन। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को ये? ओके दिस इज कॉल्ड sp2। तो देखो इसका सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, वैसे तो एग्जामिनर अगर कहे ना कि ये sp2 का सिग्मा बॉन्ड दिखाओ तो तुम यूं ऐसे दिखा दोगे। और अगर वो तुम्हें कहे पी और पी का पाई बॉन्ड दिखाओ, ये सपोज करो पीसी का और पीसी का पाई बॉन्ड दिखाओ, तो तुम ऐसे। तो एग्जामिनर जब भी तुम्हें कहेगा ये मस्ट ड्रॉ दिस, कहेगा पाई बॉन्ड दिखाओ, तो देखो तुम ये ड्रॉ करो ना करो ये तुम्हारे ऑप्शनल है, लेकिन ये जरूर ड्रॉ करना, मस्ट ड्रॉ दिस। ठीक है, और इसी तरह से इसके अंदर भी मस्ट ड्रॉ दिस। सही है। अच्छा ये रीजन जो है ना वो ऊपर नीचे के बराबर होने चाहिए, दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि दोनों बिल्कुल ज़ाहिर है हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो उनकी शेप तो जरा सी कह सकते हैं, बट आपने यूं करके दोनों को। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा बीच में से ना एक ऊपर के कर्व कर देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, सिग्मा इसमें समझ में आ गया। तो इसमें अच्छा अब इसमें भी मैं तुम्हें दो तीन बातें बता दूं, कुछ फैक्ट्स बता दूं। जितने भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑल sp2 हाइब्रिड atoms form a trigonal planar molecule, trigonal planar shape, because sp2 hybrid orbitals are arranged in trigonal planar
शेप, ब्रैकेट में लेता हूं बॉन्ड एंगल 120, ठीक है। तो जो एटम भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा वो ट्राइगोनल प्लैनेट अरेंजमेंट के अंदर होगा, ठीक है। याद रखिएगा। सो ये जो सारे हैं, आपको प्लानर का मतलब पता है ना, सारे जो आपके पास हैं वो एक ही प्लेन में लाया करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो कैरेक्टरिस्टिक होती है एज तकरीबन 33.3% s कैरेक्टर, एंड जाहिर है तकरीबन 66.6% p कैरेक्टर। sp2 है ना, तो बस उसी हिसाब से परसेंटेज है कैरेक्टर, ओके। अच्छा, इसकी अदर एग्जांपल्स अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इसके अलावा कोई और एग्जांपल्स हैं, तो जो बेरिलियम के कंपाउंड्स होते हैं ना, एग्जाम में कोई और एग्जांपल पूछ ले कार्बन के अलावा इसके अंदर, तो जो बेरिलियम के कंपाउंड्स होते हैं आप अच्छा नहीं, वो तो sp होते हैं इसके अंदर, तो या इसके अंदर तो यही वाले होते हैं, वो तो sp होते हैं, तो ठीक है। इसके अंदर तो वो एल्कीन वाली एग्जांपल है। हाँ हाँ, इसके होते हैं या bf3, AlCl3, ठीक है, BH3, ओके। चलो, ये हो गया sp2। अब आ जाओ जल्दी से आखिरी पे sp। देखो अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, तो अब sp भी तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। sp, अच्छा एक सेकंड, sp तो sp देखो, अब जल्दी से देखो इसके अंदर वैसे ही एक्साइटेशन तक बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सब कुछ वैसे ही होगा। हमें हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज्ड है? s अबे मेरा माय पैरेट इज गेटिंग इची ना हो जाए यार, मेरे बराबर में शोर मत करो ज्यादा। ओके चलो, सो sp में पहली बात, कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जितने भी ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। और ट्रिपल बॉन्ड किसमें बनाता है? एल्काइन में, ठीक है। सो एल्काइन इज एन एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर अब आप समझ लें सेम वही एक्साइटेशन तक बिल्कुल वही रहता है, बस अब इसके अंदर फर्क क्या होगा, अब तक तुम लोग लॉजिक समझ में आ गई होगी। इसके अंदर एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होता है, ठीक है, और दो p ऑर्बिटल कंबाइन नहीं होते। सो 1s एंड 1p ऑर्बिटल कंबाइन, ठीक है। अच्छा जी, अब जब एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएगा तो उसका जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा? अब आप देखें, जब एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएगा तो रिजल्टिंग ऑर्बिटल क्या होगा? अब आप देखें रिजल्टिंग ऑर्बिटल यहाँ पर दो ऑर्बिटल मिलकर बना देंगे 2sp, 2 बिकॉज ऑफ द सेकेंड शेल, और एक s और एक p, और दो ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन नहीं होंगे। तो दो p ऑर्बिटल कंबाइन नहीं होते और एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो जाता है। तो अब आप यहाँ देखें ns ऑर्बिटल, कौन सा वाला? 2s, एंड अ p ऑर्बिटल हमने ले लिया 2px, कंबाइन टू फॉर्म sp,
ब्रैकेट में मैंने 2sp लिख दिया, 2 का मतलब है कि सेकेंड शेल का sp, हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिंपल है। अच्छा बच्चों, अब इसका शेप sp का बिल्कुल देखो, शेप इन सबके एक जैसे होते हैं मोरलेस। तो इसका जो शेप है वो ऐसे, ये एक sp, ये दूसरे कार्बन का sp। अच्छा, ये मैं आपको किसका डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को इसका ट्रिपल बॉन्ड और एक एक सिंगल बॉन्ड इसका शो कर रहा हूँ, एल्काइन का। ठीक है, अच्छा चलो, नेक्स्ट, इसका जो दूसरा sp है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा। अच्छा, इनका बॉन्ड एंगल होता है 180, ये स्ट्रेट लाइन में होगा। और ये किसके साथ बना लेगा, ये एक एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के साथ इसने, ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना sp वाले, ये हमने कहा था जो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2sp, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जो आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका, ये वाला, और एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरे कार्बन के साथ भी होगा, दोनों कार्बन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो sp वाला जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। सिग्मा का मतलब है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब वो जो 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं हुए थे, देखो अब इसका जो, इसके 2 p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल, इसका भी एक p ऑर्बिटल, ये साइडवेज ओवरलैप कर जाएगा यूं करके, और इसी तरीके से एक और p ऑर्बिटल भी था ना। अभी देखो ये डायग्राम वन सेकेंड बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें अब दो p ऑर्बिटल आ गए। ये दूसरा जो मैंने पर्पल से बनाया p ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल, ये भी साइडवेज ओवरलैप कर जाएगा। देखो वन सेकेंड, अब ये इतना डायग्राम घुस गया है, कंफ्यूज हो गया है, इसको समझना मुश्किल है। तो इसको अगर मैं बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाऊं ना, भाई ये एक p ऑर्बिटल और उसका दूसरा p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप कर गए इस तरह से, और इसका ये वाला p ऑर्बिटल और इसका ये वाला p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप कर गए। ठीक है, ये ऐसे होता है क्योंकि 2 p ऑर्बिटल बच गया था। मैं इंटीग्रेशन बनाया था, तो p ऑर्बिटल है p, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो ये है, यानी इसका py और दूसरे वाले का py, फिर इसका pz और दूसरे कार्बन का pz, ये pz ये आपस में ओवरलैप कर गए। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 पाई बॉन्ड बना लिए। तो sp के 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2sp के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ये रहे, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को ये पूरा डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए नोट से बनाया है। ये आप इसको समझ लें बस कि इसके अंदर जो sp हैं वो ओवरलैप कर गए हैं, sp हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर गया, और जो p ऑर्बिटल है वो साइडवेज ओवरलैप कर गए। ठीक है, तो अच्छा अब बस ये हो गया। इसके अंदर भी मैं आपको कुछ कुछ फैक्ट्स बता दूं, एक सेकेंड। अच्छा, इसके अंदर जब आप sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो इसका शेप जो होता है ना बच्चों, हमेशा वो होता है लिनियर। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये कहते हैं द sp hybrid orbitals are arranged in a straight line, हमेशा straight line that is linear। ठीक है, एंगल ऑफ 180। तो इसी तरह ये आप समझें, ये जो है ना इथाइन, ये लिनियर है,
इसका ये वाला एंगल भी 180 है, ये भी 180 है, और ये वाला एंगल भी इसका जो है ना 180 होता है। ठीक है, अच्छा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कभी कभी हम कहते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, कॉल्ड डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग ए लेवल में ज्यादा यूज नहीं करते, बट ये कहलाती है टैग। ठीक है,